तो चलिए भाई लोग, आज हम बात करने वाले हैं एनिमल के बारे में कि क्या भाई एनिमल जो पार्ट 2 होने वाली वो पार्ट 1 से भी ज़्यादा खूंखार होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यही चीज़ें बताने जा रहा हूँ कि भैया जब पार्ट 1 आई थी तो उसका जो टीज़र से लेकर के ट्रेलर और मूवी से लेकर के सब कुछ, आई थिंक मुझे वो सिर्फ एक मूवी नहीं लगी, वो मुझे एक एपिक सी चीज़ लगी जो एक सेंसेशनल थी। जिसके टाइप की मतलब कि संदीप रेड्डी मांगा ने हमें कंप्लीटली तरीके से दिखाया कि भैया वायलेंट किसे कहते हैं, कि भैया वायलेंस किस तरीके से दिखाना आता है हमेशा। मुझे लगता है कि ये अगर संदीप रेड्डी मांगा अगर कोई हॉलीवुड स्टार के साथ कोलैब करके कोई मूवी बनाए तो वो मूवी डेफिनेटली आई थिंक 2 बिलियन क्रॉस तो कर ही लेगी। मुझे ऐसा पर्सनली फीलिंग आ रही है। लेकिन वो हमारे इंडियन स्टार भी किसी से कम नहीं है, तो वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से दिखा सकते हैं अपना पोटेंशियल। और उनमें से एक है एनिमल पार्क, जो कि एनिमल पार्ट 2 होने वाली है। और वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि वो बिगर देन पार्ट 1 होगी, क्योंकि उसमें सारी चीज़ें देखी। अभी पुष्पा 2 रिलीज़ हुई, उसमें से बहुत सारी चीज़ें जो कि है कि कंटिन्यूटी दिखाई जाती है। एक जो फ्रेंचाइज होती है लाइक हाउसफुल एंड गोलमाल, जिसका लेना देना नहीं होता अपने फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट या थर्ड पार्ट से। लेकिन एक तरफ एनिमल और पुष्पा जैसी मूवीज़ भी होती है, और केजीएफ जैसी भी कि, और बाहुबली जैसी भी, कि जिनका रिलेशन होता है पार्ट 1 से। वो कंटिन्यूटी को दर्शाती है। वो अपने कैरेक्टर्स जिस तरीके से दिखाए जाते हैं उनको आगे लेकर के चलती है। ऐसा नहीं कि भैया कोई अलग ही वे में चीज़ें चल रही है। फर्स्ट पार्ट पे हमने कुछ अलग चीज़ें दिखाई और सेकंड पार्ट में वो कैरेक्टर फिर से आ जाता है, अगर वो कैरेक्टर कहीं चला भी गया है तो भी। लेकिन इस टाइप की मूवी में ऐसा नहीं होता। एनिमल पार्क जैसी मूवी में, मतलब कि एनिमल जो बनने जा रही है सीक्वल, उसमें, क्योंकि उसमें पूरी तरीके से चीज़ें दिखाई जाएंगी अगर। और संदीप रेड्डी मांगा ने जिस तरीके से चीज़ें दिखाई जाएंगी, जैसे पार्ट 1 के अंदर जिस तरीके से अगर आपको पता हो वो बंदूक वाला सीन, जो कस्टमाइज बंदूक, आई थिंक तोप ही मान सकते हो आप लोग, कैनन मान सकते हो, या परफेक्टली सारी चीज़ों का मिक्सचर भी मान सकते हो। तो उसी को लेकर के जब उनको सारी चोट लगती है और वो सारी चीज़ें होती है तो प्रॉपर एक टाइम देते हैं उनको। ऐसा नहीं कि भैया दूसरे दिन वो खड़ा हो गया, नहीं, प्रॉपर उसको 1-2 महीने देते हैं, 1-2 महीने 3 महीने, जहाँ पे वो अच्छे तरीके से वो अपना रिकवरी ले लेता है। और वहाँ पे भी वो सारी चीज़ें चल रही होती है, वो अपना अलग हिसाब से अपना वो अभी देवल गणित चला रहा होता है। तो उसी टाइप की चीज़ें जो है वो आपकी मूवी के बेस को बहुत ज़्यादा मजबूत बना देती है। ऐसा नहीं कि भैया वो बेसलेस है, कि भैया उसका कोई पिलर ही नहीं है, कि भैया कोई पिलर नहीं है, बस अपने हिसाब से सारी चीज़ें चल रही है। लेकिन नहीं, अपने हिसाब से सारी चीज़ें वो करते हैं संदीप रेड्डी मांगा। इसीलिए आई थिंक वो, मैं मानता हूँ कि वो फ्यूचर में नंबर 1 डायरेक्टर बनने वाले हैं आई थिंक पूरे इंडिया के, जब स्पिरिट मूवी आएगी। लेकिन उसके बारे में हम बात भी करेंगे। तो एनिमल के बारे में दूसरी सारी चीज़ें अगर मैं बात करूँ, क्यों ये बिगर होने वाली है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा आई थिंक जो फर्स्ट पार्ट में था उससे कहीं ज़्यादा चीज़ें भी होने वाली है, क्योंकि इसमें रणबीर वर्सेस रणबीर होने वाला है। और शायद वो उसका रियल कैरेक्टर कोई, आई थिंक जो मुझे लगता है कि सेकंड पार्ट के एंड के अंदर, मतलब कि एनिमल पार्क के एंड के अंदर, मुझे लगता है कि वो जो अबरार वाला नहीं, अजीज़ वाला वो होगा जो कैरेक्टर, वो अपने रियल प्लास्टिक सर्जरी मुझे लगता है कहीं से निकाल देगा। और शायद हो सकता हो तो वो अपने अलग ही एक्टर को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं इस तरीके की चीज़ें करते हुए। पर्सनली मैं करता हूँ कि ऐसा एंड में ही करना चाहिए, शुरुआत में नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर शुरुआत में कर दोगे तो उस टाइप की चीज़ें देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन उन्होंने खुद ही कहा है कि मैं सारे कैरेक्टर्स के डीप में जाने वाला हूँ, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें हो सकती है या फिर होनी भी चाहिए। तो बस आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं अगले